नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं नमस्कार, संवाद वाला। नमस्कार, देश जब नमस्कार। आजाद हुआ तो उस टाइम पर जो रेफरेंडम थे, उनकी बात होती थी जी, कि कौन-सा जो एरिया है, वो किस में जाना जी। चाहिए, हिंदुस्तान में जाना चाहिए, पाकिस्तान में जाना चाहिए। एक जी, जी, जी। रेफरेंडम है, कुछ उसी तरीके की प्रक्रिया जो कि दिल्ली में हो रही है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य जी, ये एक तरीके का रेफरेंडम है क्योंकि कहीं न कहीं आज तक हमने सुना है कि सांसद विधायक जो हुँ, विधायक हैं वो मुख्यमंत्री चुनते हैं और सांसद है वो जी, प्रधानमंत्री चुनते हैं। जी। तो ये क्या यूएस बना दिया है, अमेरिका बना दिया है कि जो जनता है वो डिसाइड करे कि मुख्यमंत्री रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, ऐसा है कि आप पार्टी जो है, जो अपने काले करतूतों को, काले कारनामों को छुपाने की कोशिश करती है। आप देखिए, जी, एक ज़िम्मेदार आदमी जो पढ़ा-लिखा है, बहुत एजुकेटेड बताते हैं अपने आप को, ये बहुत क्वालिफाइड बताते हैं कि मैं बहुत पढ़ा-लिखा हूँ और मोदी जी चौथी फेल, जो भी बातें कहते हैं। आप देखिए, वो यमुना में गए अभी, उन्होंने अपनी नौका में से हाथ यमुना में डाला और जल को हाथ में लेके देखते, कहते, कितना साफ जल है। पता नहीं लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। आप देखो मतलब वो हमारी आंखों में धूल चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। यमुना के किनारे जाके देखिए वहां इतना कीचड़ है, इतना गाद है। पिछले 9 साल से ये कहते थे कि हम यमुना को इतना साफ कर देंगे कि वहां पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, वहां बहुत अच्छा माहौल बहुत सही करेंगे, लोग वहां पर घूमने आएंगे, एक गतिविधि वहां पर चलेगी। और आज जो उसी गंदी यमुना को कहते हैं कि ये बहुत साफ है। तो जो आदमी आंखों में धूल झोंकेगा उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? जी। जी। तो ये जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए ना, क्योंकि जनता ने तो एक तरफ ये बोलते थे कि मैं जो इस्तीफा है वो जूते की नोक पर रखता हूँ और फिर जी। अपना जो इस्तीफे का जो डिसीजन है वो दिल्ली वालों के ऊपर छोड़ देते हैं। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि इन्होंने देखिए जनता ने इनको चुना था इनके वादों के ऊपर कि भई हम दिल्ली में स्वच्छ जल देंगे। आज वहाँ पे बहुत गंदा जल आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है, लोगों की बड़ी शिकायतें हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बातें की जाती थी। मोहल्ला क्लिनिक में आपको पता नहीं है बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि भई आप क्लाइंट्स लेके आओ, आपको हम कमीशन देंगे। ये आपको मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। और जो दवाइयाँ हमें मिलती हैं, वो घटिया क्वालिटी की दवाइयाँ मिलती है। तो जनता ने इनको चुना। अब ये कह रहे हैं कि जनता ही डिसाइड करेगी कि मैं यहाँ पर रहूँगा, नहीं रहूँगा। वो तो जब 2025 का चुनाव होगा तो तब तो तय हो ही जाएगा। लेकिन इस वक्त हुँ, ये अपना ठीकरा जनता पे फोड़ना चाहते हैं। ये हर वक्त मोदी जी भी फोड़ते थे कि मोदी जी की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मोदी जी की वजह से ये नहीं कर पा रहा हूँ। वो अलग बात है कि उन्होंने 47 करोड़ 50 करोड़ का अपना पूरा घर का रेनोवेशन करवा लिया बिना मोदी जी से पूछे, समझे शीश ना। महल। तब ये तब इन्होंने मोदी जी के बारे में नहीं बोला कि मोदी जी ने मेरा घर बनवा दिया। और एक चीज देखिए कितनी कितनी बड़ी घटिया बात है कि आपने 50 करोड़ रुपया अपने मकान पे लगवा लिया। वही 50 करोड़ रुपया अगर आप यमुना को साफ करने में लगवाते और वहां अनशन में बैठ जाते कि मेरे पास ये 50 करोड़ रुपया ही है, मैं साफ करना चाहता हूं, मोदी जी मेरी मदद करें। ये अनशन पे बैठे ही नहीं। अन्ना आंदोलन के बाद अन्ना को उन्होंने साइड कर दिया और खुद अपने इस गद्दी पे आगे बैठ गए। तो ये दोहरे चरित्र वाले इंसान है। अब मैं इन पे यकीन नहीं करता क्योंकि मैं सही बताता हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने इनको 7 वोट दिए थे अपने घर से जब पहली बार सीएम बने थे। और ढाई महीने बाद इन्होंने वो सीएम की गद्दी छोड़ दी। मैं तभी समझ गया कि ये इंसान जो है भैया ये ट्रस्टेबल नहीं है। जी, देखिए ये जो सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो हो रही है, ये जो शराब घोटाले में जब से ईडी ने उन्हें समन भेजा है। क्यों? जी, क्योंकि ईडी समन जब भेजती है कि जब उसके पास में पुख्ता जो सबूत हैं, पुख्ता जो जी, जानकारी है वो होती है, उसी के बाद में पूछताछ के लिए ईडी बुलाती है। तो जी। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है, उन्हें अपनी जो गिरफ्तारी है, उसका डर है, वो सता रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले तो अपना कहीं किसी डॉक्यूमेंट में साइन नहीं किया किसी भी चीज पे। वो बहुत चालाक आदमी है, बहुत ज्यादा हुँ, चालाक है। वो कहते थे कि शीला दीक्षित चोर है, उसकी उस पे जांच होनी चाहिए, सरकारी विभागों को जाके उस पे संज्ञान लेना चाहिए, उनको सोनिया गांधी पे संज्ञान लेना चाहिए, ईडी भेजनी चाहिए उसके घर पे। आज जब खुद के पास ईडी आई है तो वो बचते बचते फिर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो हमारे समाज की या हमारे कानून व्यवस्था की एक मर्यादा है कि अभी तक उसको घसीट के लेके नहीं गए। वो चाहते ये है कि मुझे घसीट के लेके जाया जाए। वो हुँ, तभी समझ में आएगा। अभी ईडी का सम्मान ही नहीं कर रहे। आप ये कहते थे कि भ्रष्टाचार को मिटाना है और हमें देश को दिल्ली को बचाना है, लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। वो कहते थे कि शीला दीक्षित के 50-50 एसी लगे हुए हैं। आज उनके घर में सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है। देखिए, मैं तथ्यों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो जग से छुपी हुई है। यही अपने मुंह से कहते थे कि भैया हम बच्चों की कसम खाते, किसी का जो है समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन आज सबका समर्थन लेके बैठ गए। तो ये ज्यादातर लोग इनको गिरगिट कहते हैं। तो मैं नहीं कहूंगा गिरगिटों के भगवान।
ये गिरगिट के भगवान बन चुके हैं, जो 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 बोलते हैं उसको पूरा नहीं करते। अभी पराली के बारे में क्या कह रहे थे जब पंजाब में आने से पहले कि हम आएंगे तो पराली को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, उसको बेच देंगे, केमिकल ला के खाद बना देंगे, पता नहीं कितने सारे वादे किए, कुछ भी नहीं कर पाए। आपने जो कहा कि ये मैं काम करूंगा, आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने कुछ भी फॉलो नहीं किया सर। प्रॉब्लम तो यही है ना। इसी वजह से 2025 में जब चुनाव होंगे दिल्ली के, तो दिल्ली की जनता इसे इन्हें तब जवाब देगी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली की जनता मुझे चुने। एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ईमानदार है और दिल्ली की जनता को पता है और दिल्ली की जनता इन्हें जाने देंगे नहीं। ऐसा नहीं है, दिल्ली जनता इस बार उनको पक्का मजा चखा देगी और इस बार ये नहीं आने वाले और सीधे जेल जाएंगे ये। अच्छा, ये जो दिल्ली वालों से जो सलाह मशवरा या फिर दिल्ली वालों की जो राय है वो ली जा रही है, ये क्या ईडी पर जो दबाव है वो बनाने की कोशिश तो अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे? क्योंकि इनका जो पुराना जो रिकॉर्ड है कुछ उसी तरीके का रहा है। देखिए, ये हमारे अरविंद केजरीवाल जो है ना, ये पहले धर्म की बात कर रहे थे, पहले न्याय की बात कर रहे थे। आज अगर ईडी इन पर प्रेशर बना रही है, भैया तुम हमारे ऑफिस में आके जवाब दो, ये जा नहीं रहे, क्योंकि किसी ये न्याय व्यवस्था को मानते नहीं है। ये सब पे चाहते हैं, सब पे कानून दे दीजिए। अभी कुछ समय पहले कह रहे थे कि हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं। दिल्ली के मालिक नहीं हो आप, दिल्ली के सेवक हो। योगी जी ने क्या कहा था कि मैं यूपी का सेवक हूं। जो अपने आप को मालिक बन के बैठ जाए, अपनी अपनी तामसिक सुखों की के लिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए ना, तामसिक सुख मतलब क्या? इन्होंने वो एक भाई साहब ने इनको वैगन आर दी थी ब्लू कलर की, उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया। बाद में उनको वो वैगन आर उनसे वापस लेनी पड़ी। आज 10 15 20 25 लाख रुपए की गाड़ी में बैठ के घूमते हैं ये, ठीक है। हाँ, लेकिन दिखाते ही है कि भाई शर्ट बाहर है, शर्ट बाहर निकाल के चलते हैं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, चप्पल में चलते हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ी है इनका। कहने मतलब ये कि दोहरे चरित्र को निभा के चलते हैं अरविंद केजरीवाल, और ये किसी भी रूप में दिल्ली के लिए बिल्कुल सही नहीं है जी। तो सर, जो ये मतलब दबाव है, क्या इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उससे किसी भी तरीके का जो फर्क है, वो जो एजेंसियां हैं, जो हमारे देश की एजेंसियां हैं, उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, एजेंसियां तो भैया अपने अपने प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। एजेंसी को जब पता था कि भैया ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनके एक नेता पे आरोप है, तो उन्होंने उसके हिसाब से काम किया, सबूतों के आधार पे काम किया। बिना सबूतों के आधार पे कोई भी एजेंसी काम नहीं करती है। सबूत थे, इसी वजह से 100 करोड़ रुपए का इन पे गबन का 100 करोड़ रुपए की इनके ऊपर रिश्वत का आरोप था, जिसमें से 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ एक बार, 1 करोड़ एक बार इन्होंने कैश लिया है, ठीक है। ये सबूत है, तभी तो ईडी बात कर रही है। ईडी एक बहुत जिम्मेदार, ईडी अगर जिम्मेदार संस्था नहीं हो, अगर ईडी जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा, तो उसपे जो है क्या कहते हैं, ईडी कभी ऐसी हरकतें कभी नहीं करता। उसने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए हैं, उनके पास सबूत है इस चीज के। इनके द्वारा जितने भी नेता हैं, इनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर हैं, और जो जो आरोपी, उन्होंने खुद ये बोला है कि हाँ हमने पैसे लिए थे कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर मामला है। अभी ना तो कोर्ट को सुन रहे हैं, ना ईडी को सुन रहे हैं, ना ये जनता को सुन रहे हैं, ये सिर्फ अपने चला रहे हैं। तो इसी को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप। 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल है वो स्टेब्लिश भी हुआ है। जी, मैं आपको बता तो रहा हूं। अभी देखिए, एक वो मामला मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इनका बेटा अभी शायद 22 23 24 साल का है। वो 20 लाख रुपए के करीब हर मंथ रेंटल ले रहा है। रेंट पे कुछ सामान रखा हुआ है अरविंद केजरीवाल के घर पे, तो उन्होंने अपने बेटे को ही वहां बना दिया, उसका मुखिया, और वो खुद रेंट खा रहे हैं। मतलब देखिए कितनी विडंबना वाली बात है कि नीच प्रवृत्ति के आदमी है। देखो किस प्रकार से ये करते हैं, जो इन्होंने बोला उसको कभी पूरा नहीं किया। जी। तो कार्तिकेय जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा महाराज जी, कि जो अभी तक जिस तरीके की जो चीजें हैं, देखिए इसी शराब घोटाले में विजय नायर जाते हैं, उसके बाद में मनीष सिसोदिया जाते हैं, और अब जो है संजय सिंह जाते हैं। संजय सिंह की भी जो रिमांड है वो मतलब बढ़ती जा रही है। उन लोगों को जो बेल है वो नहीं मिल रही है, तो क्या कारण समझते हैं आप? देखिए, वैसे तो मेरा प्रोफेशन ज्योतिषी का है, और मुझे लगता है मुझसे अच्छी भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने यही तो कहा था कि तुम में, अच्छा, संजय सिंह ने यही तो कहा था कि तुम में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, हम पे कोई आरोप लगा के दिखाओ। तो ये गिरफ्तार हो गए। अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात बोली थी कि हमारे किसी नेता को पकड़ के दिखाओ। सब सारे जेल में जा रहे हैं। अभी कहते हैं मुझे पकड़ के दिखाओ, ये खुद जेल जाने वाले हैं। मैं आपको ये भविष्यवाणी मुझे करनी पड़ेगी, ये खुद जेल जाने वाले हैं। और सीएम के पद पे ये अपनी जो उनकी मिसेज है, वाइफ है, ये उनको बिठा के जाएंगे। यही होगा, देखना आप। ये किसी और को बिठा के जाएंगे नहीं। अपनी पार्टी में किसी पे भरोसा नहीं करते, ये सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करते हैं। तो देखिए, ये जो इनके मुंह से जो बातें निकली वो सारी सच हो रही है।
कारण क्या है? क्योंकि उनको पता है कि क्या गलत कर रहे हैं ये, समझिए ना। तो जो जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तो उसका क्या होगा, जिसमें जो सौरभ भारद्वाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सौरभ भारद्वाज ने बोला था कि जे अलग अलग जो जेलों के नाम थे वो बताए थे कि इस जेल में रहेंगे और सरकार है वो जेल से चलेगी। देखिए ऐसा है ना, वो तेल मालिश करवाते हैं, पूरी मसाज पार्लर खोल रखा है इन्होंने अस्पताल के अंदर, सॉरी क्या कहते हैं, जेल के अंदर। तो देखिए पता क्या है, ये सारे के सारे आरोपी हैं, इसमें कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, संज्ञान हो चुका है, अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे, आरोप इन पे सिद्ध हो चुके हैं, और बहुत जल्दी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, ये सब जेल में जाने वाले हैं सारे के सारे। जी, सुकेश चंद्रशेखर ने भी इसके बारे में जो खुलासा है वो किया है कि सब 5 स्टार जो फैसिलिटीज है वो जेल में ये लोग लेते हैं। हाँ तो वो सबको पता है ना, वो तो कैमरा वहां लगा था बाय डिफॉल्ट, वो मालिश करवा रहे थे वहां बैठे बैठे, वहां पर उनकी जी मसाज चल रही थी। तो ये देखिए ये तामसिक है। मैं जोशी हूं, जोशी के माध्यम से एक फैक्ट आपको बताता हूं कि जिसके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर आता है, 6 नंबर शुक्र का होता है, ये लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। 6 नंबर हमारे केजरीवाल जी के डेट ऑफ बर्थ में भी है, 6 नंबर हमारे राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ में भी है, 6 नंबर सोनिया गांधी की डेट ऑफ बर्थ में भी है, 6 नंबर नेहरू गांधी की डेट ऑफ बर्थ में भी था, 6 नंबर हमारे पूजनीय महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ में भी था। आप देखिएगा जितने भी राजनेता हैं उनके पास शुक्र होगा कुंडली में, और तामसिक ही होते हैं, ये तामसिक ही है सर, इनकी प्रवृत्ति बाहर जी निकल के आती है, और ये मायावी होते हैं। 6 नंबर, मैं आपको बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, 6 नंबर आता है, ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट बोलने वाले होते हैं, बहुत मीठे बोलने वाले होते हैं, और अपने अंदर की भावना को छुपाते हैं। केजरीवाल बहरूपिया बन के आए थे और उन्होंने वो चीज दिखा दी। ये बात मैंने कल भी कैमरे में बोली थी कि जिसके पास शुक्र होता है कुंडली में, डेट ऑफ बर्थ में, वो ऐसे ही होते हैं। तो ये तामसिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे दिखावा कर रहे थे। एक समय ये अनशन पे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि हमें राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन अब ये राजनीति के सरताज बन के बैठे हुए हैं, और वो कुर्सी छोड़ना चाहते ही नहीं है। वो कह रहेगी कि जनता तय करेगी। अरे जनता क्यों तय करेगी भैया, जनता तो तय कर चुकी है ऑलरेडी कि 25 में तुमको नहीं आने देने वाला। वो अलग बात है, तुम जेल चले गए तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारी जो कुर्सी तुम्हारे नीचे से निकल जाएगी। तो सर इनकी ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। ये छाती पीट पीट के खुद ही कहते थे कि अरे हम दिल्ली में जो है कैमराज लगाएंगे। आपको नहीं पता, जो मोहल्ला क्लिनिक वाले हैं उनकी सैलरी नहीं दी इन्होंने, कमांडो जो लोग जी लगाए थे उनकी सैलरी नहीं दी इन्होंने। उसके अलावा जो इनके स्वयंसेवी जो ये लोग जो कोरोना के समय जो चालान काट रहे थे उनकी सैलरी इन्होंने नहीं दी, जो इनके लिए वॉलंटियर थी उनकी सैलरी इन्होंने नहीं दी। ये मैं बड़े जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, इन्होंने किसी को पैसा नहीं दिया। और मोहल्ला क्लिनिक में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है इस वक्त, वहां पे घटिया दवाइयां दी जा रही है महंगे उनका बिल बना के। तो अरविंद केजरीवाल का जितना भी जो सपना था ना कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, वो अलग बात है, बरसात में उन्होंने वेनिस बना दिया उसको। लोगों को अपनी जी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, अब वोट लेनी पड़ेगी। अगर अगर अगले साल फिर बारिश होती है और केजरीवाल ने कोई इसका देखिए, अभी 6 महीने पहले ये छाती पीट रहे कि ये जो बीजेपी है इस दिल्ली को साफ नहीं रख रही। आज पूरे दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ बने पड़े हैं, गली गली में। वो पुराने पहाड़ बने थे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, हर गली में कचरा पड़ा हुआ है। सीपी में जाके देखिए गंदगी भरी पड़ी रहती है, शराबी वहां घूमते रहते हैं। और शराबी तो आप भी सीपी जाते हैं, आप देखते हैं वहां पर शराबी कितना इंटरप्ट करते जी थे हम लोगों को जब हम वहां बाइट देते हैं। तो हाँ, तो ये इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात है, पूछिए मत। और देखिए ना, आप देखिए कि पंजाब के सीएम को उन्होंने किसको बनाया, भगवंत सिंह मान को, जहां पे इतने सालों से शराब पंजाब जो है नशे में लिप्त था, तो वहां का उन्होंने मुखिया किसको बना दिया, जो खुद शराब में लिप्त है। अरे केजरीवाल जी क्यों बनाया, क्या इसलिए कि भगवंत मान को ये पता था कि कौन सी ब्रांड की विस्की अच्छी होती है, कौन सी ब्रांड की महंगी होती है। तो पता नहीं क्या मानसिकता है, ये अपने को पढ़ा लिखा कहते हैं और डिसीजन ढंग से ले नहीं पा रहे। जी महाराज जी, आपने ठीक है ना। इतना जो लंबा टाइम है वो हमें दिया और अपनी जो बात है जी वो रखी। दिल्ली के जी जी। जी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके द्वारा जो ये जो प्रोसेस है जो किया जा रहा है उसके बारे में जी आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, आपको धन्यवाद।